हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग 18 अगस्त 2020 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। सारे पीडीएफ एक साथ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि आयुष मंत्रालय द्वारा लोगों की प्रतिरक्षा बढ़ाने और रोगों को रोकने के लिए किस नाम से एक अभियान शुरू किया है। आयुष मंत्रालय अभी एक अभियान शुरू किया है लोगों की प्रतिरक्षा बढ़ाने और रोगों को रोकने के लिए। उसका नाम क्या? उसका नाम है आयुष फॉर इम्यूनिटी। क्या? आयुष फॉर इम्यूनिटी इसका नाम है। तो आयुष फॉर इम्यूनिटी जो है ये आयुष मंत्रालय का एक अभियान है। इसके माध्यम से लोगों की प्रतिरक्षा बढ़ाने का और रोगों को रोकने के लिए कार्य किया जाएगा। तो आयुष फॉर इम्यूनिटी ये आयुष मंत्रालय ने शुरू किया है। बात आई आयुष, तो आयुष का पूरा नाम क्या होता है? आयुष का होता है आयुर्वेद, योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी। तो ये फार इसमें जो होता है, ए फार होता है आयुर्वेद, वाई फार होता है योगा एंड नेचुरोपैथी, यू फार यूनानी, एस फार सिद्धा और एच फार होम्योपैथी। तो आयुष विभाग का गठन कब हुआ था? आयुष विभाग का जो गठन हुआ था वो 2003 में, और आयुष मंत्रालय बना था नवंबर 2014 में। आयुष विभाग का गठन हुआ था 2003 में और आयुष मंत्रालय बना था नवंबर 2014 में। अगला क्वेश्चन है कि विश्व भर में सौर ऊर्जा की आपूर्ति के लिए एक ट्रांसनेशनल इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस योजना को शुरू करने की घोषणा की गई है। विश्व भर में सौर ऊर्जा की आपूर्ति के लिए एक ट्रांसनेशनल इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस योजना को शुरू करने की घोषणा की गई है। तो इस योजना का क्या नाम है? यह है वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड। क्या? वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड। इसको प्रधानमंत्री द्वारा शुरू करने की घोषणा की गई है। यह जो वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड योजना है, इस योजना को सौर और अन्य नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों को साझा करने के लिए 3 चरणों में क्रियान्वित किया जाएगा। तो वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड ये ट्रांसनेशनल इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस योजना को शुरू करने की घोषणा की गई है। अगला क्वेश्चन है कि किस बैंक द्वारा सैन्य और असैनिक जवानों को कृषि ऋण देने के लिए सौर केजीसी कार्ड लॉन्च किया गया है। सौर केजीसी कार्ड लॉन्च किया गया है। ये किस बैंक ने किया है सैन्य और सैनिक जवानों को कृषि ऋण देने के लिए? ये किया है एचडीएफसी बैंक। कौन? एचडीएफसी बैंक जो है सैन्य और असैनिक जवानों को कृषि ऋण देने के लिए सौर केजीसी कार्ड लॉन्च किया है। एचडीएफसी बैंक ने भारतीय सशस्त्र बल के जवानों के लिए सौर केजीसी जो कार्ड लॉन्च किया है, यह कार्ड सैन्य और अर्धसैनिक कर्मियों के लिए ऋण की पेशकश करेगा। अगला क्वेश्चन है कि 15 अगस्त 2020 को भारत में इंटरनेट कनेक्शन के कितने वर्ष पूरे हो गए? 15 अगस्त 2020 को भारत में इंटरनेट कनेक्शन के कितने वर्ष पूरे हो गए? तो कितने वर्ष पूरे हुए? ये 25 वर्ष पूरे हुए। कितने? 25 वर्ष पूरे हुए। भारत में जो इंटरनेट की शुरुआत हुई थी वो हुई थी 15 अगस्त 1995 को। कब? 15 अगस्त 1995 को भारत में इंटरनेट की शुरुआत हुई थी। और ये शुरू किसने किया था? ये शुरू किया था VSNL, मतलब विदेश संचार निगम लिमिटेड। कौन? विदेश संचार निगम लिमिटेड ने 15 अगस्त 1995 को भारत में इंटरनेट की शुरुआत की थी। तो 15 अगस्त 1995 से लेकर 15 अगस्त 2020 को भारत में इंटरनेट कनेक्शन के 25 वर्ष पूरे हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है WHO की एक रिपोर्ट के अनुसार विश्व भर में कितने प्रतिशत स्कूलों में बुनियादी हाथ धोने की सुविधा का अभाव है? WHO की रिपोर्ट आई, इसमें बताया गया है कि कितने प्रतिशत विश्व में स्कूल ऐसे हैं जहां पर मूलभूत हाथ धोने की सुविधा है ही नहीं। तो कितने प्रतिशत की बात किया WHO ने? वो 43%। कितने? 43%।
अर्थात 5 में से 2 स्कूल ऐसे हैं जिसमें हाथ धोने की सुविधा ही नहीं है। ये WHO की रिपोर्ट है। बात आई WHO पूरा नाम क्या होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। तो WHO की स्थापना कब हुआ था? ये हुआ था 7 अप्रैल 1948 को। WHO की स्थापना कब हुआ था? 7 अप्रैल 1948 को। इसका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा। और जिनेवा कहाँ का शहर है? ये स्विट्जरलैंड का। जिनेवा जो है स्विट्जरलैंड का एक शहर है और स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है? वो है बर्न। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में किस बैंक ने डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल अपनाए नामक अभियान शुरू किया? किस बैंक ने डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल अपनाए नामक अभियान शुरू किया है? ये किसने शुरू किया है? ये PNB, पंजाब नेशनल बैंक ने डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल अपनाए नामक अभियान को शुरू किया। पंजाब नेशनल बैंक, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसका जो स्थापना हुआ था पंजाब नेशनल बैंक 1894 लाहौर में, उसमें जो है 1894 जो इसका स्थापना हो तो लाहौर में इसका स्थापना हुआ था। तो डिजिटल अपनाए नामक अभियान PNB बैंक ने शुरू किया है। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में किस बैंक ने KCC समीक्षा विकल्प पेश किया है? अभी हाल ही में किस बैंक ने KCC समीक्षा विकल्प पेश किया है? ये किसने पेश किया है? ये SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने KCC समीक्षा विकल्प पेश किया है। बात आई KCC की। KCC पूरा नाम क्या होता है? किसान क्रेडिट कार्ड। क्या? किसान क्रेडिट कार्ड। और KCC योजना लॉन्च कब की गई थी? KCC योजना अगस्त 1998 में, अगस्त 1998 में KCC योजना लागू किया गया था। कब? KCC योजना अगस्त 1998 में लागू किया गया था। इसमें जो इस योजना में KCC योजना में किसानों को 50,000 से 3 लाख का कर्ज दिया जाता है और KCC धारक को व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा कवर भी प्रदान किया जाता है। KCC धारक को व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा कवर भी प्रदान किया जाता है। अगर कोई KCC धारक की मृत्यु हो जाती है तो 50,000 मिलेगा और विकलांगता स्थिति पर 25,000 इसमें दिया जाता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है KCC कब प्रारंभ किया गया? तो KCC योजना जो है अगस्त 1998 में प्रारंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन है, 51वां भारत अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 20 से 28 नवंबर 2020 तक किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? 51वां भारत अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 20 से 28 नवंबर 2020 तक किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? ये कहाँ आयोजित किया जाएगा? ये गोवा में। कहाँ? गोवा में। 51वां भारत अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव नवंबर 2020 में गोवा में आयोजित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पुदुचेरी किस वर्ष कानूनी रूप से भारतीय संघ में शामिल हुआ था? पौंडीचेरी जिसको कहा जाता था, ये जो है पौंडीचेरी या पुदुचेरी किस वर्ष कानूनी रूप से भारतीय संघ में शामिल हुआ था? तो ये कब शामिल हुआ था? ये 1962 में। 1962 में पौंडीचेरी जो है 16 अगस्त, कब? 16 अगस्त 1962 को कानूनी रूप से भारतीय संघ में शामिल हुआ था। 16 अगस्त 1962 को। अभी हाल ही में 16 अगस्त 2020 को, 16 अगस्त 2020 को पौंडीचेरी भारतीय संघ में शामिल होने का अपना 59वां दिवस मनाया है। बात है पुदुचेरी, तो पुदुचेरी जो है इसे पहले पौंडीचेरी कहा जाता था। पुदुचेरी को पहले पौंडीचेरी कहा जाता था और ये भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। पुदुचेरी में 4 जिले हैं। कितने? 4 जिले। कितने जिले हैं? 4 जिले हैं। तो 2 जिले, जैसे एक है पुदुचेरी और कराईकल, पुदुचेरी और कराईकल, ये दोनों तमिलनाडु में है। कहाँ? तमिलनाडु में। 4 जिलों में से 2 जिले पुदुचेरी और कराईकल तमिलनाडु में है और इसका जो यानाम है, यानाम, ये है आंध्र प्रदेश में। कहाँ? आंध्र प्रदेश में। यानाम आंध्र प्रदेश में है। और जैसे चौथा जिला माहे, ये केरल में है।
कहाँ? केरल में। तो पौंडीचेरी या पुदुचेरी में 4 जिले हैं। 4 जिले इसके 3 राज्यों में स्थित है। जैसे पुदुचेरी और कराईकल ये 2 जिले तमिलनाडु में स्थित हैं, और यानाम एक जिला है जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है, और चौथा जिला माहे ये केरल राज्य में स्थित है। तो पौंडीचेरी कानूनी रूप से 1962 में भारतीय संघ में शामिल हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नई शिक्षा नीति के अनुसार विश्व के शीर्ष कितने विश्वविद्यालयों को भारत में कैंपस खोलने की मंजूरी दी जाएगी? जो अभी नई शिक्षा नीति आई है उसके अनुसार विश्व के शीर्ष कितने विश्वविद्यालयों को भारत में कैंपस खोलने की मंजूरी दी जाएगी? कितने? 20 विश्वविद्यालय, 20 यूनिवर्सिटीज़ को भारत में 100 यूनिवर्सिटीज़ को भारत में कैंपस खोलने की अनुमति प्रदान की जाएगी नई शिक्षा नीति के अनुसार। इससे क्या होगा? इससे जो छात्रों को अपने देश में ही रहकर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सकेगी। तो नई शिक्षा नीति के अनुसार विश्व के 100 शीर्ष विश्वविद्यालयों को भारत में कैंपस खोलने की मंजूरी दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता दिवस के अपने संबोधन में प्रधानमंत्री द्वारा अगले कितने दिनों में देश के प्रत्येक गांव को ऑप्टिकल फाइबर केबल से जोड़ने की घोषणा की गई? 15 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री द्वारा जो है अपने संबोधन में प्रत्येक गांव को ऑप्टिकल फाइबर केबल से जोड़ने की घोषणा की गई है। कितने दिनों में? ये 1000 दिन। 1000 दिनों में प्रत्येक गांव को ऑप्टिकल फाइबर केबल से जोड़ने की घोषणा प्रधानमंत्री द्वारा की गई है। ये जो ऑप्टिकल फाइबर होता है, ऑप्टिकल फाइबर केबल, ये पतले कांच या प्लास्टिक से बनी एक तार होती है जिससे लाइट के रूप में जानकारी का प्रवाह होता है। इससे जो है लाइट के रूप में जानकारी का प्रवाह होता है। इसका जो उपयोग है वो लंबी दूरी और उच्च प्रदर्शन डेटा नेटवर्किंग के लिए किया जाता है। नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क परियोजना की शुरुआत 2011 में की गई थी। कब? 2011 में नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क परियोजना की शुरुआत 2011 में की गई थी। अभी हाल ही में अंडमान निकोबार द्वीप समूह को जो है ऑप्टिकल फाइबर केबल के द्वारा चेन्नई से जोड़ा गया है। अभी हाल ही में अंडमान निकोबार द्वीप समूह को चेन्नई शहर से ऑप्टिकल फाइबर केबल से जोड़ा गया है। इससे क्या होगा? वहाँ की जो इंटरनेट की स्पीड है 10 गुना बढ़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश ने भारत में नवाचार चुनौती कोष शुरू किया? किस देश ने भारत में नवाचार चुनौती कोष शुरू किया है? ये किसने शुरू किया है? ये ब्रिटेन ने। ब्रिटेन सरकार ने भारत में नवाचार चुनौती कोष शुरू किया है। यह कोष जो है कोविड-19 महामारी और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए अकादमी और उद्योग में वैज्ञानिकों का समर्थन करेगा। तो अभी हाल ही में जो है भारत में ब्रिटेन नवाचार चुनौती कोष शुरू किया है। नवाचार चुनौती कोष कौन शुरू किया? ब्रिटेन ने। ब्रिटेन की राजधानी कहाँ? लंदन। लंदन कहाँ? टेम्स नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे देश के किस राज्य में विश्व का सबसे लंबा घाट पुल बना रहा है? विश्व का सबसे लंबा घाट पुल बना रहा है। ये कहाँ बना? भारतीय रेलवे किस राज्य में विश्व का सबसे लंबा घाट पुल बना रहा है? ये बना रहा मणिपुर में। कहाँ? मणिपुर में। भारतीय रेलवे जो है मणिपुर राज्य में विश्व का सबसे लंबा घाट पुल बना रहा है। और किस नदी पर बनाई जा रही है? यह है इजई नदी पर। मणिपुर के इजई नदी पर भारतीय रेलवे विश्व का सबसे लंबा घाट पुल बना रहा है। ये जो घाट पुल है, इस घाट पुल की जो ऊंचाई होगी 141 मीटर। ये जो लंबा घाट पुल बना रहा है इसकी जो ऊंचाई होगी 141 मीटर। यह पुल मणिपुर में इजई नदी पर बनाया जा रहा है जो मार्च 2022 तक पूरा हो जाएगा। ये तो रहा विश्व का सबसे लंबा घाट पुल। अगर बात आए कि विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल किस राज्य में बन रहा है, विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल किस राज्य में बन रहा है, तो वो बन रहा है जम्मू कश्मीर में चेनाब नदी पर। जम्मू कश्मीर में चेनाब नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल जम्मू कश्मीर में चेनाब नदी पर बन रहा है। और इसकी कुल ऊंचाई होगी 467 मीटर। ये जो सबसे ऊंचा जो है रेल पुल बन रहा है इसकी टोटल ऊंचाई होगी 467 मीटर।
अगर नदी तल से ऊंचाई की बात करें तो ये हो जाएगा 359 मीटर। तो विश्व का सबसे लंबा घाट पुल भारतीय रेलवे बना रहा मणिपुर में इजई नदी पर, और विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल बन रहा है जम्मू कश्मीर में चेनाब नदी पर। तो दोस्तों आज इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें तथा साथ ही साथ इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।